हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग तैयारी करा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी की प्रयोगशाला सहायक पेपर की। तो आप अगर हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं और अगर आप कम्प्लीटली इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ से इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे साउंड चैप्टर, वहाँ मैंने उसे कंप्लीट किया। अब अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत। हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इससे आपके और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले समझ लेंगे इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस। हम सभी जानते हैं, आज जो कुछ भी हमारे दैनिक कार्यों में, हर चीज़ में, हर घटना में जुड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है। चाहे आप अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हो, चाहे आप अपने घर का एयर कंडीशनर चला रहे हो या फ्रिज चला रहे हो या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चला रहे हो जो कि काम आता है आपके डेली लाइफ में, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो हर जगह पर लाइट की, जो हमारा इल्यूमिनेटेड लाइट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसी शाम होती है आपको सारे काम करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है लाइट। ये एक तरीके से शाम के समय में हमारे सारे कार्यों को होने में हमारी हेल्प करता है, राइट। हमारी विजिबिलिटी को बढ़ाता है। तो बाकी आगे जो भी हमारे फॉर्मूले रहेंगे उनको हम समझेंगे, जो कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली टर्म जो इसमें आती है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो हिंदी में ऐसे बोलते हैं विद्युत धारा तथा परिपथ। परिपथ हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए यूज हुआ है और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारा विद्युत धारा यूज हुआ है, ठीक है। तो समझेंगे कि बेसिकली विद्युत धारा क्या है। जिस दिशा में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है उस धारा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से पानी में हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर करंट होता है, हवा में हॉट एयर एंड कोल्ड एयर करंट होता है, इसी तरीके से क्या होता है, जो विद्युत, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब कोई चार्ज, कोई आवेश वो बहना शुरू करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पर हम समझते हैं उसे विद्युत धारा, ठीक है। दैट इज़ द फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है उस चीज़ को बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे किया गया है। अगर हम शॉर्ट में डेफिनेशन समझें तो इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जो भी आवेश हैं उनके, हिंदी में लिखा है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि अगर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज किसी दर से, मतलब इट इज फ्लोइंग विद सम रेट विद द चेंज ऑफ टाइम, कुछ फ्लो हो रहा है चार्ज, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसको अगर डिटेल में समझें, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, राइट। तो पर्टिकुलर एरिया कहने का मतलब क्या हो गया, हम मान लेते हैं कोई प्रवाहक है, मतलब कोई कंडक्टर है। कंडक्टर जैसे आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक वायर है, अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर है तो इलेक्ट्रिक वायर मान लीजिए इस तरीके से बेलनकार रूप में है, ठीक है, कैसे, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो अगर यहाँ से अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू फ्लो कर रहा है, क्यू को हम क्या, चार्ज को क्या, आवेश को हम कैसे दिखाते हैं, क्यू साइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो आवेश अगर इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो हम कहते हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया से कितना आवेश एक यूनिट टाइम, मतलब एक इकाई समय में कितना आवेश बहा या प्रवाहित हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो हमारा साइन होता है, देखिए यहाँ पर साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइन क्या होता है इसका, आई होता है। आई रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश में भी या हिंदी में भी हम जो करंट के लिए सिंबल लेते हैं वो सिंबल हमेशा हमारा क्या होता है, आई होता है। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैंने इसकी डेफिनेशन या इसकी जो भी परिभाषा है, इसको जैसे परिभाषित किया था, उस तरीके से अगर मैं इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला किस तरीके से, जिस सूत्र से इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, वो क्या हमारा होगा, वो सूत्र हमारा हो जाएगा आई। अब देखिए क्या है, हमें अमाउंट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू से बताया जाएगा कितने समय में पास हुआ, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से अगर परिभाषित किया जाए तो विद्युत धारा हमारी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कट सेक्शन, ठीक है, अ कट सेक्शन
फ्रॉम पर सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट हो गया। तो आई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की सिंबल है, क्यू हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज या आवेश का सिंबल है, और टी हमारा समय के लिए है। अब समझ लेते हैं हमारा नेक्स्ट चीज जो है इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको कहते हैं हम विद्युत परिपथ, राइट। तो परिपथ हमारा क्या होता है, परिपथ हमारा है, ये जो परिपथ हमारा है, ये यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। आपके घर में अगर कोई टॉर्च है या किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जब आप उसमें स्विच ऑन करते हैं तब वो चालू हो जाता है या चलने लग जाता है, और उसके बाद अगर आप स्विच ऑफ कर जाते हैं तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो सिंबल दिखाया है, ये बल्ब का सिंबल है, किसके, बल्ब का सिंबल है। तो ये बल्ब बेसिकली तभी जलेगा जब ये यहाँ पर जो हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर ये हमारी की है जिसको हम कुंजी कहते हैं। कुंजी की मतलब एक तरीके का स्विच हो गया। जैसे ही स्विच ऑन होता है तो इसमें एक विद्युत धारा बहने लग जाती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने लग जाता है और ये बल्ब जल जाता है। ठीक है, तो परिपथ हम इसी को कहते हैं जब क्रमश एक क्रम में ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, चाहे बैटरी हो, बल्ब हो या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का लोड हो। ठीक है, इसे हम लोड भी कह सकते हैं इस चीज़ को, बल्ब को। तो लोड जब, और लोड है हमारी कुंजी है या की है या स्विच है और बैटरी है, ये जब एक क्रम में लगे होते हैं, एक सीक्वेंस में लगे होते हैं, और जिसकी वजह से ये सर्किट कभी क्या है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कभी विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है अगर की को हम बंद कर देंगे, ठीक है, या फिर ओपन कर देंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो ऐसे सेटअप को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं या विद्युत परिपथ। मतलब जिसमें ये सतत या बंद हो, मतलब जिस पथ पे विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो हमारा विद्युत परिपथ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा विद्युत परिपथ क्या है। चलिए आगे समझते हैं किस तरीके से हमारी चार्ज की यूनिट क्या रहती है, इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट रहती है, समझते हैं इसे अगले टॉपिक।